एया और जाटन की डायरी। रात के 10 बज चुके थे। शहर के कोने में वाक़े पुराने मेंटल अस्पताल के अंधेरों में एक खौफनाक सन्नाटा फैला हुआ था। हुआ कि झुंड दीवारों से टकराकर डरावनी सी दस्तक पैदा कर रहे थे। इस रात अस्पताल में नई आई हुई रचना सिस्टर अपनी पहली नाइट शिफ्ट पर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता वार्ड्स का राउंड ले रही थी। जब वो कमरा नंबर 11 के पास पहुंची तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कान लगाकर सुना। अंदर से एक मध्यम सरगोशी की आवाज आ रही थी। सिस्टर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक 27 साल लड़की नीना दीवार को घोर रही थी और किसी अनदेखे शख्स से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रही थी। अचानक नीना ने एक खौफनाक कहकहा लगाया और फिर अपनी गर्दन पीछे की तरफ 180 डिग्री घुमा दी। रचना सिस्टर के हाथ पांव कांपने लगे, पसीना माथे पर आ गया। वो फौरन दरवाजा बंद करके भागती हुई रिसेप्शन पर पहुंची। वहां सुनीता सिस्टर फोन पर किसी से बात कर रही थी। रचना घबरा कर बोली, कमरा नंबर 11 में जो लड़की है वो नॉर्मल नहीं है। सुनीता ने फोन रखकर कहा, रचना घबराओ नहीं, अभी अभी इसकी माँ का फोन था। वो रोज अपनी बेटी की खबर लेती है। रचना ने हैरान होकर पूछा, आखिर हुआ क्या था नीना के साथ? सुनीता ने गहरा सांस लिया और कहानी सुनाना शुरू की। नीना की कहानी। नीना इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी, कॉलेज में सबसे ज्यादा खूबसूरत और हर लड़के के ख्वाबों की मलिका। मगर नीना खुद अपने ख्वाबों के शहजादे की तलाश में थी। वो हर रात अपनी डायरी में अपने आने वाले लाइफ पार्टनर के बारे में तफसील से लिखती। वो डायरी इसके दिल के सबसे करीब थी। मगर एक दिन वो डायरी कॉलेज की लाइब्रेरी में भूल गई। ये डायरी जतन नाम के लड़के के हाथ लग गई। रात गए जब जतन ने डायरी पढ़ी तो उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट फैल गई। अगले दिन वो बिल्कुल वैसा ही लिबास पहनकर आया जैसा नीना ने अपनी डायरी में ख्वाबों के शौहर के लिए लिखा था। नीना हैरान रह गई। वो फौरन जतन की तरफ खींचने लगी। जल्द ही जतन ने नीना को शादी के लिए प्रपोज किया और नीना ने हाँ कर दी। मगर धीरे धीरे जतन का इश्क जुनून में बदल गया। वो नीना को दूसरों से अलग करने लगा, हत्ता कि इसने इसके दोस्त ऐशम और निशा को भी दूर कर दिया। कभी वो अपने जिस्म पर खून से नीना का नाम लिखता, कभी खून से खत भेजता। नीना खौफजदा रहने लगी। एक दिन जब वो जतन के घर गई तो वहां अपनी खोई हुई डायरी देखकर चौंक गई। साथ ही एक दराज में इसे पुरानी तस्वीरें मिले, सब लड़कियां हुसैन और सब गायब। तभी जतन का चचा वहां आया और बोला, बेटा डरो नहीं, जतन के वालिदैन एक हादसे में मर गए थे। इसके बाद से वो ज़हनी मरीज है। इसे लगता है कि दुनिया की हर खूबसूरत चीज सिर्फ इसी की है, और अगर वो चीज खराब या पुरानी हो जाए तो वो उसे मिटा देता है। नीना के हाथ कांपने लगे। इसने दराज से एक तस्वीर निकाली और वो तस्वीर इसकी अपनी थी। मौत का खेल। अब नीना को सब समझ आ गया था। वो घर भागी और कई दिनों तक किसी से नहीं मिली। कमरे में बंद रहती और आहिस्ता आहिस्ता खुद से बातें करती रहती। एक दिन अखबार में खबर आई कि एक लड़का अपनी महबूबा के इनकार पर बिल्डिंग से कूदकर मर गया। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था जतन। नीना पूरी तरह टूट गई। मगर उसके बाद से इसे हर जगह जतन का साया दिखाई देने लगा। वो कान में सरगोशी करता, नीना तुम सिर्फ मेरी हो, मैं अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दोबारा अस्पताल की रात। यहाँ तक कि नीना को इस अस्पताल में दाखिल कराया गया। रचना सिस्टर खौफजदा होकर कहानी सुन रही थी। अचानक पूरे अस्पताल की लाइट्स बुझ गई। अंधेरों में सिर्फ मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। रचना ने डरते डरते उधर उधर देखा तो एक मेज पर एक पर्ची मिली। रचना, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा है, 1 घंटे में वापस आऊंगी। सुनीता। रचना के जिस्म से जैसे जान निकल गई। इसी लम्हे कमरे के कोने में एक साया नमूदार हुआ। वो जतन की रूह थी, जो टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम भी तो बहुत खूबसूरत हो, और खूबसूरत चीजों पर सिर्फ मेरा हक है।
और फिर अस्पताल की राहदारियों में एक खौफनाक कहकहा गूंज उठा।